हेलो स्टूडेंट, सोवी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, देखो उसमें थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, पावर बूस्टर क्लास भी कंप्लीट हो गई थी। अब लास्ट में क्या बचेगा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना स्टूडेंट्स आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आजकल आप दुनिया भर की फ्रेशर्स बुक उठा लो, लेकिन दी बेस इज एनसीईआरटी। तो यू हैव टू नो दी ईच एंड एवरी लाइन इन थरो ऑफ दी एनसीईआरटी। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को अगर हम चैप्टर वाइज उठाएं तो क्या है, देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी आर हैविंग 10 to 11 क्वेश्चंस। तो लिसन दी क्वेश्चन एंड आंसर वेरी वेरी केयरफुली। State any two conditions essential for good health. आंसर, आपके लिए ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है? The two conditions essential for good health are first, better sanitation और clean surrounding. साफ सुथरा मकान, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना, अनवांटेड डस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर जो आपका ये एक्सक्रीटा मैटर है ये डिस्चार्ज और डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब आप घर में सफाई तो बहुत अच्छी रखते हो लेकिन खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, न्यूट्रिशन फूड नहीं ले रहे हो, अनवांटेड बैड फूड ले रहे हो, तो इन दोनों की वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें अप टू डेट होंगी तो यू विल डेफिनेटली लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। डिजीज फ्री रहने के लिए, कोई बीमारी नहीं लगे, ऐसी क्या क्या कंडीशंस हम फॉलो कर सकते हैं? आंसर, नंबर 1, लिविंग इन हाइजीनिक इन्वायरमेंट, साफ सुथरे माहौल में रहना चाहिए। दूसरा, गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अगर आपके आसपास ऐसी कोई बीमारियां हैं जो एक से दूसरे में चली जाती हैं, रेकरेंट है, प्रिवेंशन नहीं ले पा रहे हो, बार बार ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो आप क्या करो, उसका वैक्सीनेशन ले लो, बाहर से प्रिवेंशन ले लो, जिससे कि आप उस पे बीमार नहीं पड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट? व्हाई? अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मिलाएं तो बात तो एक ही बोली ना। अगर आप साफ सुथरे मकान में रहोगे, अपने आसपास साफ सुथरी चीजें रखोगे, गंदगी नहीं करोगे, अच्छे से खाना लोगे, ठीक है, और जो भी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं आप उनसे बचाव लोगे, तो ले दे के या तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारोगे या डिजीज फ्री गुजारोगे। ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया ना कि या तो आप हेल्दी हो सकते हो और डिजीज फ्री। अब मैं आपको कह रही हूं कि डिजीज फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हो, ठीक है। आंसर बाबा, क्वेश्चन 1 and 2 आर इंटरकनेक्टेड बट डिफरेंट। कनेक्शन है लेकिन फिर भी अपने अंदर एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस लेके चल रहे हैं कि नहीं, लिंक्ड है पर फिर भी अपन लोग अलग अलग है। इट इज बिकॉज बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन हेल्दी, यही जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर। आपको किन वजह से ऐसा लगेगा कि मैं बीमार पड़ गई हूं और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर? व्हाई एंड व्हाई और नॉट? ये कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, इनको पढ़िए और समझिए कि इन सिम्टम्स की वजह से ये जो चेंजेस आपको फील होंगे, इसको देख के आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। द फॉलोइंग 3 सिम्टम इंडिकेट आर डिजीज एंड अर्ज us to go to see doctor. नंबर 1 देखते हैं, हैविंग हेडेक, शिवरिंग एंड बॉडी टेम्परेचर। सर दर्द हो रहा है, बॉडी कांप रही है, बॉडी का टेम्परेचर गिर गया। हैविंग डायरिया, लूज मोशंस, हैविंग अ वाउंड विथ पस, आपको एक चोट लग गई जिसमें पस भर गया है। इफ ओनली वन ऑफ द अबव 3 सिम्टम्स वर प्रेजेंट वी स्टिल वुड हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर इनमें से कोई भी आपको होगा डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
It is so because all the three symptoms made us uncomfortable and bedridden for some time due to attack of some diseases. अगर मान लो आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, ये सिम्टम्स आप पे और ज्यादा हावी होते गए, शुरुआत में आपको इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के ये आपको क्या कर देंगे, बीमार, बहुत बीमार कर देंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को क्या करना चाहिए, विजिट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आगे बीमार होकर विजिट नहीं करना पड़े. क्योंकि एक तरीके से आप बीमारी हो गए हो, आपकी बॉडी में चेंजेस शो हो रहे हैं. Question number 5. In which of the following cases do you think the long-term effects on your health are likely to be most unpleasant? ठीक है, पहला क्या है, देखो ये 3 केसेस बताए हैं. इन तीनों केसेस में क्या करना है आपको, जैसे पहला केस है इफ यू गेट जॉन्डिस, आपको पीलिया हो गया है. इफ यू गेट लाइस का मतलब क्या होता है, जुएं पड़ जाना सर में. इफ यू गेट एक्नी, चेहरे पे मुहासे होना. तो ये तीनों चीजों में आप अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे ये बताया है. देखो पहले पढ़े, इन केस ऑफ जॉन्डिस देयर वुड बी अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. पीलिया होने के कारण बॉडी के अंदर जो भी सिम्टम्स शो होंगे या उसके जो इफेक्ट होंगे वो ज्यादा समय तक आपको महसूस होते रहेंगे. Jaundice is the result of a disease called hepatitis caused by a virus. Jaundice वायरस की वजह से होती है. In jaundice, our liver is affected and it takes more time to recover from this disease. इसमें जनरली जॉन्डिस आपको होगा गंदा खाना या गंदा पानी पीने से. कुछ भी अगर आप खाते पीते हो वो आपकी लिवर से पास होके जाता है. तो अगर आप इन्फेक्टेड फूड लोगे, इन्फेक्टेड वाटर लोगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन आपके लिवर को भी मिल जाएगा और दिन ब दिन आपके लिवर के सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी दिन ब दिन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो अगर आपका लिवर अफेक्ट हो गया तो मेनली आपका खाना ढंग से नहीं पचेगा, प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन होता है जो ब्लड के थ्रू फिर सेल में जाता है वो भी थोड़ा सा क्या होगा, दिन ब दिन घट जाएगा. By taking proper treatment under supervision of a doctor. जॉन्डिस और पीलिया जैसी बीमारी, देखो लिवर आपका बहुत ही बड़ा और वाइटल ऑर्गन है, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन या चेंजेस हो रहे हैं तो उससे रिकवर होने में भी आपको क्या होगा, टाइम लगेगा. तो क्रॉनिक डिजीज प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जब जाके आप रिकवर हो पाओगे. इन कंट्रास्ट टू जॉन्डिस, lice can be removed easily with short treatment and so the acne. Both of these do not produce long term effect on the body. बालों में जुएं पड़ गई, मेडिसिन डाल लो, कंघी से निकाल लो, एक्नीज हो गए, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगी. लेकिन मतलब बालों में जुएं पड़ना और चेहरे पे एक्नीज होना एक एक्यूट टाइप की बीमारी, कुछ दिन के लिए हुई और ठीक हो गई. बीमारी इसलिए बोल रही क्योंकि चेंजेस महसूस होंगे, अनकंफर्ट फील होगा. लेकिन जॉन्डिस में लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक आपको उसको झेलना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वाई वी आर नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक. जब हम बीमार पड़े तो खास तौर पे हमें कहा जाता है कि आप न्यूट्रिशियस फूड लो, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, मैक्रो माइक्रो सब लो, बस लो. व्हेन वी फॉल सिक, वन और मोर ऑर्गन सिस्टम डू नॉट फंक्शन नॉर्मली. कोई ना कोई एक अंग आपका ढंग से काम नहीं कर रहा होगा जब भी आप बीमारी की अवस्था में होते हो. एज अ रिजल्ट वी लॉस एपेटाइट एंड डू नॉट हैव प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, खाना ढंग से नहीं जा रहा है तो पच नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से उस खाने को डिटेक्ट करके जूसेस उस पर नहीं डाल पा रहा है, एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में नहीं टूट रहा है और वो सिंपलर फूड ब्लड को नहीं मिल रहा है तो ब्लड सेल को नहीं दे रहा है, सेल को नहीं दे रहा है तो एनर्जी नहीं आ रही तो हम वीक हो रहे हैं. सिकनेस मेक्स अस वीक, therefore we are advised to take bland and nourishing food during sickness. Such a food can be easily digested and replenish our lost vitamins, minerals and other nutrients along with energy. Bland food का मतलब ये होता है कि जनरली आप फूड को क्या करो, जैसे उबाल के ले लो, ठीक है, या फिर आप वही फूड लो जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हो. अदर देन कोई भी जंक फूड वगैरह ये जो भी चटपटी चीजें हैं ये क्या करो आप कम लो.
What are the different means by which infectious diseases are spread? Infectious diseases are generally spread through air, through water, through sexual contact, through vectors, example mosquito, through physical contact with the affected person, through articles or formite borne, beading, utensils, clothes, etc. of use of an infected person. कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एयर के थ्रू घुस सकता है, पानी के थ्रू घुस सकता है, जो बंदा बीमार पड़ रहा है उसको छूने से हो सकता है, उसके द्वारा यूज की हुई चीजों से हो सकता है, डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, किसी मच्छर के काटने से हो सकता है जो उस इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी कर रहा है. डेंगू फीवर वायरस से हुआ, वायरस एजीज मॉस्किटो में बैठा हुआ है, तो ले दे के हुआ किससे? मॉस्किटो से, लेकिन करने वाला कौन था? वायरस. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिकॉशंस कैन टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. भाई स्कूल में क्या है, आप पास पास बैठते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हो, तो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को स्कूल में फैलता है. तो क्या क्या ऐसे मेजर्स लें कि इन्फेक्शंस एक दूसरे में नहीं फैले? Following precautions can be taken in the school to reduce the incidence of infectious disease, जैसे providing clean drinking water, educating students about the causes of infectious diseases such as cholera, hepatitis, flu, AIDS, etc. पानी साफ सुथरा दीजिए बच्चों को, ठीक है. उसके बाद जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस किस किस तरीके से फैलती हैं वो उन्हें समझाई जाए, जिससे कि उन्हें भी ये बात समझ में आ जाए कि इन केस अगर इस आदमी को ये डिजीज है तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं. वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बच्चों को लग सकती है, ये एक दूसरे को लग सकती है, तो बच्चों में क्या करो, आप पहले ही उस चीज का वैक्सीन डाल दो, जिससे कि वो भी नहीं बीमार पड़े हों और उस बीमारी से वो और लोगों को बीमार भी नहीं करें. फिर प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड इट्स सराउंडिंग टू इरेडिकेट वेक्टर. मच्छर, मक्खियां, जानवर ये सब नहीं होने चाहिए, बिकॉज इफ एनी काइंड ऑफ pathways present to transmit the infectious agents, the infection can easily spread from one diseased person to the other healthy persons easily. By not allowing the affected students, example, a student suffering from viral disease called measles and chickenpox to attend the class till they recover from infectious diseases. अगर किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो भी गया है तो स्कूल वाले उसे खुद से छुट्टी दे दें कि आप नहीं आए, जिससे कि वो मैक्सिमम बच्चों को बीमारी नहीं फैला सके. उस टाइम पे उसे थोड़ा मोरल सपोर्ट दीजिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए कि ठीक है जो तुम्हारा सिलेबस बाकी है मैं कंप्लीट करा दूंगी, इरिस्पेक्टिव उसका मोरल डाउन करना या डिप्रेशन में डालना, क्योंकि वो बच्चा डर के मारे स्कूल आएगा तो बीमारी सबको फैला देगा. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन. मैंने तो कल ही आपको बता दिया था. इफ वन पर्सन हैज चिकन पॉक्स वंस, देयर इज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against and then remember it specifically. देखो, आपका इम्यून सिस्टम एक मेमोरी बेस्ड सिस्टम है. मेमोरी मतलब एक बार जिसकी फोटो खींच ली दिमाग में, जिंदगी भर वो फीड रहेगी. अगर किसी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसता है, वो डिटेक्ट कर लेगी कि ये अनवांटेड आदमी घुस आए, ठीक है एक बार घुस गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं घुसने दूंगी. अगर उस टाइम पे बॉडी का नेचुरल सिस्टम जागता है तो ठीक है, तब भी मरेगा बैक्टीरिया, फिर भी उसको याद रहेगा. फिर अगर नेक्स्ट टाइम आया तो बीमार नहीं पड़ने दूंगी. या अगर लंबे समय तक बीमार पड़े हो तो कम समय में ठीक हो जाओगे. या अगर आपको लग रहा है कि यही बैक्टीरिया रेकरेंट फॉर्म में आ रहा है और अब इम्यून सिस्टम जवाब ही नहीं दे पा रहा है, मेमोरी है लेकिन स्टिल इट इज अलाउइंग, तो आप वैक्सीनेशन ले लो. वैक्सीनेशन में भी आप उसी ही पैथोजन को डाल रहे हो वीक करके, जिससे कि वो आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं क्रिएट कर सके, जिससे कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन आए तो वो एक्चुअल इन्फेक्शन को मार दे या घुसने नहीं दे. तो ले दे के आपने क्या कर लिया है, इम्यून सिस्टम को एक मेमोरी दे दी है कि नहीं ये गलत है, ये वापस नहीं आना चाहिए. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically.
So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, या उससे मिलता जुलता कोई उसका सगा संबंधी घुस जाएगा, the immune system responds with even greater vigor. एक बार देख लिया, अब नहीं आने दूंगी अंदर, तो क्या हो जाएगा, उसको देख उसको गुस्सा आ जाएगा कि नहीं अब तो बिल्कुल ही नहीं आने दूंगी, तो डिफेंस एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी नेक्स्ट टाइम और ज्यादा स्पेसिफाइड तरीके से अच्छी हो जाएंगी, एंड डेफिनेटली दैट फॉरेन एजेंट विल नॉट अलाउ इनसाइड आवर बॉडी. वाइगर मतलब गुस्से वाली, तेजी से. दिस एलिमिनेट द इन्फेक्शंस even more quickly than the first around. This is the basis of principle of immunization. Now, what are the immunization programs available at the nearest health center in our locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? देखते हैं student. At the nearest public health center in our locality, फॉलोइंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. बचपन में टीका क्यों लगाते हैं कि जिससे कि बच्चों की इम्यून सिस्टम शुरुआत में बहुत डल होती है, बच्चा पैदा ही हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स इतने नहीं डेवलप हैं, तो बीमार पड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो पहले ही इम्यूनिटी डेवलप कर दो कि आगे भी बीमार नहीं पड़े, पहले ही मेमोरी बिठा दो. जैसे फॉर प्रिवेंटिंग पोलियो, फॉर प्रिवेंटिंग टिटनस, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ, for preventing tuberculosis, for preventing measles. Occasionally children suffer from measles in our area. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का. दिस इज योर लास्ट, दिस कंप्लीट योर स्लाइड्स चैप्टर एंड फाइनली चैप्टर. बहुत खुशी हो रही है कि आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है, ये जो डिजीजेस के नाम लिखे हैं, देखो इसमें क्या है, ये डिजीजेस रेकरेंट हो रही होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, तो इनके जो वैक्सीनेशन है ये आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में खुद गवर्नमेंट सप्लाई करवाते हैं. पब्लिक मतलब पब्लिक को देने के लिए गवर्नमेंट वैक्सीन दे देगी कि लोगों को बताओ कि इस बीमारी से आप मर सकते हो, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बीमारियां फैल सकती हैं, तो आप आके इसका क्या कर दो, वैक्सीन लगा दो, टीकाकरण करवा लो, जिससे कि ये बीमारी आपको भी नहीं हो और आपके सगे संबंधियों को भी नहीं हो. तो मेजॉरिटी में ये बीमारियां आती हैं जिनकी वजह से आपको वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो इनके एटलीस्ट गवर्नमेंट वैक्सीनेशंस या टीके जो आसपास डिस्पेंसरीज हैं आपके हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट में, हमेशा अवेलेबल करवा के रखती है. स्टूडेंट्स हैप्पी, आपका चैप्टर यहां आज कंप्लीट होता है. Why do we fall ill? मैं क्यों बीमार पड़ती हूँ? Question mark. I think the whole chapter at every time give you the answer of the question why do we fall ill. Contents पढ़े, health पढ़ा, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या चीजें हैं वो पढ़ी, डिजीज पढ़ा, दुनिया भर की सारी चीजें आपने गेन करी हैं. फिर पावर बूस्टर क्लास और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया. दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नाउ. अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, थैंक यू.